Students, welcome back to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss about electrochemical series. So this is the next topic of the chapter. So previous video में हमने किया था like how to determine the electrode potential of the elements of the various metals. ठीक है. So अब next topic है हमारे पास electrochemical series. Now by measuring the potential of various electrodes versus standard hydrogen electrode, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर मेटल का और हर इलेक्ट्रोड का जो अगर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है देन वी हैव टू कनेक्ट इट विथ सम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which we were using in the previous video also to measure that electrode EMF of the cell, or you can say the electrode potential of the cell later on. So that was SHE or standard hydrogen electrode. So this is taken as a reference electrode for calculating the electrode potentials for various electrodes. Fine. Now a series of standard electrode potentials have been established again and again by connecting each and every electrode with SHE. For example, suppose हमें पहले लिथियम मेटल के लिए उसका कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सोडियम के लिए करना है, पोटेशियम के लिए करना है, आयरन के लिए करना है. सो वेरियस इलेक्ट्रोड्स वन बाय वन दे आर मेड टू कनेक्ट विद SHE एंड देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे आर मेजर्ड. ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को SHE के साथ कनेक्ट करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट डाउन करना है. मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ठीक है. सो नाउ when we have the electrode potentials for the various elements, now these electrodes they are arranged according to their increasing or decreasing order of their reduction potentials. Once the electrode potentials, or you can say the standard electrode potentials for all the metals, they are noted down, then these metals they are arranged according to their increasing and increasing or decreasing order of their reduction potentials. ठीक है. सो जो भी पोटेंशियल हम उसका नोट डाउन करेंगे उसको बाय कन्वेंशन तो हम रिडक्शन पोटेंशियल ही बोलेंगे. ठीक है. नाउ we are having the reduction potentials of the various electrodes. Now what is now electrochemical series? This is the arrangement of elements in order of increasing electrode potential values, that is known as a electrochemical series. जब हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स की जो भी और ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट डाउन कर लिया SHE के साथ कनेक्ट करके, देन दे वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और इसी सीरीज़ को जिसमें हमने इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेटल्स को अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अरेंज किया है, दैट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. मैं फिर से इसकी डेफिनेशन एक बार आपके सामने रीड कर देती हूँ. द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, in order of increasing electrode potential values is called electrochemical series. ठीक है. सो एलिमेंट्स बोला तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं. इसमें हमारे पास लाइक फ्लोरीन, दिस इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन दिस इज ए नॉन मेटल. ठीक है. सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द वर्ड हेयर एलिमेंट्स. सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज. अब हम थोड़ा इस सीरीज पे कंसंट्रेट करते हैं. सी आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस सीरीज़ को पहले हम एक बार डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम इससे विथड्रॉ कर सकते हैं. वंस वी आर फेमिलियर विद दिस सीरीज़ एंड वेरियस करेक्टरिस्टिक्स हाउ दे वेरी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सी, this is the electrochemical series. Various elements they are arranged according to their increasing electrode potentials. पहले आप देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे फर्स्ट है लिथियम और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -3.05. देन वी आर हैविंग पोटेशियम एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज -2.93. सेम वे ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एंड हेयर इट इज़ 0.
दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर ये देखो, ये हाइड्रोजन के लिए मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ इसको, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आपको सबको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वर्किंग फंक्शनिंग आपको पता ही है, और इसकी क्या यूटिलिटी है ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दैट इज़ टेकन एज 0, ठीक है। अब 0 से और नीचे जैसे इंक्रीजिंग में हमने अरेंज किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड यू कैन सी द वैल्यूज दे आर इंक्रीजिंग एज वी आर मूविंग डाउन द this from top to bottom, ठीक है, down this electrochemical series, or we can say like this. So here we are having this tenors plus 0.14, and same way it is increasing. For iron it is plus 0.77, and see for fluorine it is plus 2.87, ठीक है. So this is the highest reduction potential of fluorine. So in this way these are various electropotential values for these elements, ठीक है. समझ में आ गया. ये वेरियस बहुत सारे एलिमेंट्स हमने लिए, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट डाउन किया. कैसे नोट डाउन किया? बार बार उनको 1 by 1 हमने SHE के साथ कनेक्ट किया और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट डाउन किया. फिर उन एलिमेंट्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किया. और आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है. अब ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं दे आर द रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है. और यू कैन से द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बाय कन्वेंशन. मैंने पहले बताया और बहुत बार आपको बताया है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज टेकन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय कन्वेंशन. और अब आप ये रिएक्शंस पे थोड़ा सा फोकस करिए. ये देखो, ये सारी रिएक्शंस जो हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ रिडक्शन रिएक्शंस. व्हाट इज द रिडक्शन? व्हेन एनी एलिमेंट दैट gains the electron, that accepts the electron, so this is a reduction reaction. so सब में देखिए आयंस जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर एलिमेंट्स. सो दे आर द फॉर्म ऑफ द रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है. और सारे के सारी एलिमेंट्स को हमने एक ही फॉर्मेट में लिखा है इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस. क्लियर? आई थिंक ये 2-3 चीज़ें अभी तक जो हमने की है वो आपको क्लियर हो गई होंगी. अब नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने कैसे यहाँ से एनालाइज करना है, कैसे यहाँ से स्टडी करना है. सी नाउ एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखो ये रिडक्शन की रिएक्शंस हैं और यहाँ से रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है. व्हाट इज़ द मीनिंग कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ इंक्रीजिंग. किसी भी मेटल की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है. और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स ये कैसा एजेंट होगा? इट मीन्स इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो मोर इज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से द स्ट्रोंगर इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो इसीलिए ये देखो, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द स्ट्रेंथ एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है. सो क्योंकि खुद एलिमेंट वो क्या होगा? रिड्यूस होना चाहेगा, और खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो उसका करेक्टरिस्टिक एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है. सो वी कैन से द टेंडेंसी एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, और यू कैन से tendency or the strength acting as oxidizing agent that is also increasing as we move from top to bottom. Is it clear? So now next is the
फ्रॉम बॉटम से रिवर्स मूव करें तो ऑब्वियसली सारे टेंडेंसीज जो है वो चेंज हो जाएंगी। जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते हैं, ऐसे भी रीड करके देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप देख सकते हो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक ज़ीरो पे, फिर उसके बाद नेगेटिव में चलेगी। सो इट मीन्स टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। और अगर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है देन देयर विल बी द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि अगर उसकी टेंडेंसी है लूज करने की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मोर इज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, मोर स्ट्रोंगर इट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट दैट वी कैन से लाइक दिस, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को उसकी वैल्यूज़ देख करके हम कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है या कौन ज़्यादा स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फाइन। सो इन दिस वे वी हैव टू सी द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और स्टडी द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बिकॉज सी दिस ऑल दे आर ऑल रिटन इन द फॉर्म ऑफ द रिडक्शंस, ठीक है। और सारी रिडक्शन रिएक्शंस है, रिडक्शन रिएक्शंस की फॉर्म में ही है और ये सारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं। फाइन। सो आई होप कि ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप फेमिलियर हो गए होंगे। अब थोड़े इसके करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं। वैसे वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं बट फिर भी लेट अस गो थ्रू द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो नाउ see, first one, the negative sign of the standard reduction potential indicates that an electrode when joined with SHE that act as a anode, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि ये वैल्यूज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ हमने कैसे नोट डाउन की, उसको SHE के साथ कनेक्ट करके उसका सेल बना करके हमने उसकी वैल्यूज़ नोट डाउन की। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एनोड एक्ट करेगा और एक कैथोड एक्ट करेगा, ये अब आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। सो जिनकी वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रोड्स विथ नेगेटिव वैल्यूज़, जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं जो उनकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, जब उनको SHE के साथ कनेक्ट किया गया होगा सो दे दे आर एक्टिंग एज अ एनोड। और जब यानी कि, और मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ इसको दोबारा से, कि जब सपोज़ आप कोई भी मेटल चूज़ कर लो, आप यहाँ से कौन सी चूज़ करोगे, जिंक चूज़ कर लो। जब हम जिंक को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके इसका रिडॉक्स कपल बनाएंगे तो जिंक विल बी एक्टिंग एज अ एनोड एंड दिस हाइड्रोजन विल बी एक्टिंग एज ए कैथोड। और वी कैन से, यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि ये जितनी, और यहाँ पूरे पॉइंट को हमने जनरलाइज किया कि द नेगेटिव साइन, the negative values or the negative sign shows that these metals or these electrodes when they are connected with standard hydrogen electrode they act as anode, and same way the these metals having the positive values जो कि यहाँ SHE के नीचे रखी गई हैं, positive values with positive electrode values they act as cathode when they were connected विथ SHE। जब SHE के साथ इनको कनेक्ट किया जाएगा तो ये कैथोड एक्ट करेगा और करेंगे ये सारी की सारी मेटल्स, और SHE जो है वो एनोड एक्ट करेगा। और ये मेटल्स जो ऊपर रखी गई हैं सारी की सारी हाइड्रोजन से, और जब इन इलेक्ट्रोड्स को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो ये सारे इलेक्ट्रोड क्या बिहेव करेंगे, एनोड, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास द सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन हाइड्रोजन आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन। नाउ it becomes bit difficult without the electrochemical series, so I have here this इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आप साथ साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको दिखा देती हूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। तो पहले पॉइंट देख लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन से ज़्यादा, ये देखो ये फिर से मार्क कर देती हूँ, दिस इज़ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं
उनको हमने कहाँ पर रखा है, दे आर प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन। सो दे आर प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन। देखो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे, इन रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। सो हाइड्रोजन को अगर इन सारी मेटल्स में से किसी के साथ भी कंपेयर किया जाए, सो दे ऑल आर स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट्स दैन हाइड्रोजन। ठीक है, वंस यू नो दीज टू करेक्टरिस्टिक्स ना, जो मैंने यहाँ पर पहले भी आपको समझाया है बहुत डिटेल में अभी, अगर आपको ये पता है ना तो आप कोई भी करेक्टरिस्टिक किसी भी मेटल का आप कंपेयर कर सकते हो। फाइन, सो नाउ let us go through the third point. The substances which are stronger oxidizing agent than hydrogen, they are placed below the hydrogen. अगर आप इस सीरीज से फेमिलियर हो गए हो तो देन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सी, अगर हम स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें, सो दे आर प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन। ठीक है, हियर क्योंकि हमने ये देखो यहाँ पर पहले मार्क कर दिया है और क्यों में मैंने आपको समझा दिया है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो जितने एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नीचे हैं, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और जितने एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। फाइन, so these all were the characteristics of the electrochemical series. Now next we have the applications of electrochemical series की अब हमारे पास पूरा का पूरा electrochemical series है, तो हम electrochemical series को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ हम और क्या इंफॉर्मेशन हम इससे यूज़ करके कोई एक क्राइटेरिया या किसी प्रॉपर रीज़न को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट अस टेक द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट इज़ फर्स्ट इज़ टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हाउ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर्स दे आर चेंजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि इसको अप्लाई, इसकी ये इंफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो सबसे नीचे, होप कि ये आपको क्लियर होंगी, नहीं तो थोड़ा सा पीछे मूव करके आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को अच्छे से देख सकते हो। ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए यहाँ पर लिया है कि विदाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को सामने रखे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि फ्लोरीन इज़ द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सपोज दिस फ्लोरीन, सबसे हमारे पास सबसे बॉटम पे है फ्लोरीन, और जिसका हमारे पास सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, दैट इज़ +2.87। ठीक है, ये हाईएस्ट वैल्यू है इसकी। इट मीन्स इट एक्ट एज अ स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ की इंक्रीज हो रही है, यानी कि अब मैं फिर से आपको बोल के एक बार बता देती हूँ कि इसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन की बहुत स्ट्रोंग है। तो जिस स्पीशीज से भी एक्सेप्ट करेगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा। सो इट मीन्स इट हैज स्ट्रोंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्ट एज अ वेरी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हेयर इट हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू of the reduction potential, highest tendency or strongest tendency to accept the electron, so that's why it acts as a strongest oxidizing agent. ठीक है, so fluorine is the strongest oxidizing agent एंड F नेगेटिव इज़ द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो जब इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी थी एक्सेप्ट करने की, तो इसने F नेगेटिव आयन बनाया। ठीक है, अब F नेगेटिव आयन जो है दैट इट इज़ द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब जब इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की है तो वाई इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इट वोंट दिस रिलीज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई इट विल एक्ट एज अ वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन, अब देखो नेक्स्ट हम सारे दोनों जो है वो एक्सट्रीम केसेस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट आई थिंक दिस फ्लोरीन का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो लिथियम मेटल इज़ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अभी हमने यहाँ देखा ही है, एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग, इट एक्ट एज अ tendency to accept the electron
दैट इज़ इंक्रीजिंग। ये तो हमारे पास कहाँ पर है ये, हाँ ये टॉप टू बॉटम है और ये हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, ठीक है। अब बॉटम टू टॉप ही जाएंगे क्योंकि हम लिथियम की बात कर रहे हैं, तो लिथियम की बात करेंगे। सो लिथियम इज़ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी क्यों है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज टू लेस, इट मीन्स रिवर्स पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एंड यू माइट बी नोइंग कि ये जो नेगेटिव साइन है, अगर इसका ये इसका मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो दैट विल बी, द साइन विल बी रिवर्स, तो दैट विल बी +3.05। सो इसकी ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडाइज करने की, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। सो एक्सट्रीम केस हमने एक फ्लोरीन का देखा और हमने अब एक्सट्रीम केस जो है लिथियम का देख रहे हैं। सो इट एक्ट एज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन एंड सेम वे लिथियम प्लस आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब लिथियम प्लस आयन बन गया है, इट वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो बहुत रिडक्शन की बहुत कम है और ऑक्सीडाइजिंग की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है। इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन मोर ईजिली, ठीक है। अब हमारे पास अब ये दोनों चीज़ें, दोनों एक्सट्रीम केसेस जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब जब हमने एक्सट्रीम केस इसका देखना है, देन हमें ऐसे देखना है कि टॉप टू बॉटम जाते हुए कौन सी टेंडेंसी इंक्रीज़ हो रही है, और जब हम लिथियम की बात कर रहे थे हमने बॉटम टू टॉप जाते हुए देखना है कि कौन सी टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। फाइन। सो नेक्स्ट इज द प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कोई रिडॉक्स रिएक्शन जो भी हम किसी भी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन करवाना चाहते हैं, किसी भी दो एलिमेंट्स कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं, तो whether the redox reaction is feasible or not feasible, that is also we can also have the knowledge from this series. And for this series, whichever two species they are undergoing redox reaction, they should have the one, or you can say they should have the different values of reduction potential, पहले तो यही होगा। and the species which will undergo reduction, that will be having the higher E0 value, and the species that will undergo oxidation, that will be having the lower reduction potential value. so किसी भी दो रिएक्शन के, दो एलिमेंट्स के बीच में अगर हमने रिडॉक्स रिएक्शन करवानी है और हमें यहाँ से उसकी रिडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट करना है, तो हमें उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को कंपेयर करना होगा। सो अगर हम कोई भी दो यहाँ से पिक कर लें, सपोज हम सिल्वर पिक कर लेते हैं एक, और हम एक कौन सा पिक करें, आयरन पिक कर लेते हैं। सो पहले हमने सिल्वर और आयरन का एक जो भी रिडॉक्स कपल हम चूज़ करेंगे, नाउ फ्रॉम देयर इलेक्ट्रोड वैल्यूज़ we can come to know which will undergo oxidation and which will undergo reduction, जो कि मैंने अभी इस पॉइंट में आपको क्लियर किया है। सो द मेटल विच you can say the element with higher value of reduction potential, that will act as cathode, or you can say the reduction that will undergo reduction, and the metal or the element with lower value of reduction potential, that will undergo oxidation. so ऐसे ही आप कोई भी यहाँ से रिडॉक्स कपल बना करके ये आप देख सकते हो कि कौन ऑक्सीडेशन हाफ सेल बिहेव करेगा और कौन रिडक्शन हाफ सेल बिहेव करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्क करने का जो पीछे प्रिंसिपल है, दैट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली होगी उसमें रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए एक को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और एक को रिड्यूस होना पड़ेगा। सो विच मेटल विल बिहेव एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, विच मेटल विल बिहेव एज रिडक्शन हाफ सेल, that can be easily predicted from these electrochemical values, ठीक है। so now the next application of this electrochemical series is that predicting the कैपेबिलिटी ऑफ मेटल्स टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, ठीक है। मैं फिर से आपको ये सामने रख देती हूँ एक बार, आपको ईजी रहेगा समझना। सो क्या मेटल्स जो हैं, वेदर दे आर एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस और नॉट,
ठीक है। सो ये भी हमें इंफॉर्मेशन जो है वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाएगी। देखो, अगर मेटल को रिप्लेस करनी है हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, सो सच रिएक्शन शुड अकर। दिस इज मेटल, दिस इज H+ आयन फ्रॉम एसिड, ठीक है। और कैसी रिएक्शन होनी चाहिए कि मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे, हाइड्रोजन मेटल एक्सेप्ट करे और मेटल ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि मेटल ऑक्सीडाइज होनी चाहिए और H+ आयंस जो है वो रिड्यूस होने चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या कोई मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है कि नहीं कर सकती, अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखना हो तो हमें उनकी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ कंपेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है। जिस भी मेटल को हम चूज़ करेंगे, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है, देन दिस मेटल विल बी एबल टू रिप्लेस H+ आयंस फ्रॉम द एसिड्स, अदरवाइज it won't be able to replace hydrogen ions from the, or you can say it won't be able to release hydrogen gas from the acids, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारा मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें बहुत ईजिली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल सकती है। देन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि वन सेल इज फॉर्म, देन हाउ टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। सो सेल की EMF कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक। अब द इलेक्ट्रोड विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल दैट एक्ट एज कैथोड, सपोज आपको रेंडमली कभी वैल्यूज़ दी हैं, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अनदर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, देन you have to analyze which will act as cathode and which will act as anode. Always remember the electrode with higher reduction potential that will always act as cathode, ठीक है। दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, आपको खुद से उससे में से पता लगाना है कि which will act as cathode, which will act as anode। तो हमेशा याद रखो कि जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है उसको आप कैथोड रखोगे और दूसरे को आप एनोड रखोगे, फाइन। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मीन्स कि अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता है तो हम और इससे क्या इंफॉर्मेशन विथड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। Whether the displacement reaction will occur or not, so that can also be predicted from the electrochemical series. So you can guess how important the electrochemical series is, how informative the electrochemical series is. So next is the metals having low E0 values will displace the metal from its salt solution, ठीक है। अगर कभी भी दो मेटल्स में से आपको दो मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपको पता है, ठीक है, और ये प्रिडिक्ट करना है कि क्या गिवन मेटल जो है वो दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो आपको ये याद रखना है कि द मेटल विद लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, अगर जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लो होगी, ठीक है, उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी लो होगी तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, सो देन इट विल बी एबल टू डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्ट में मेटल होगी वो आयन फॉर्म में होगी, और जो हम जिस मेटल को हम एनालाइज कर रहे हैं अगर उसका पोटेंशियल जो है उस मेटल से कम है तो देन इट विल बी एबल टू रिप्लेस, ठीक है, दैट मेटल। अब देखो कोई भी मेटल आप यहाँ से फिर से आप देखो एग्जांपल के लिए कोई भी दो मेटल आप यहाँ से चूज़ कर लो। सी आपने एक मेटल यहाँ से चूज़ करी सोडियम और दूसरी मेटल आपने चूज़ कर ली यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल लेड चूज़ कर ली, ठीक है। अब सोडियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ -2.17 और लेड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ -0.13। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है सोडियम का लेड के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है, तो वी कैन से दैट सोडियम कैन रिप्लेस लेड फ्रॉम इट्स salt solution. So in this way, very simple, in this way you have to compare, fine. And then this was about the metals, and now come to the non-metals. So non-metals having high E0, they are able to displace another non-metal with
लो ई नोट वैल्यूज़, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो अगर हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल अगर किसी दूसरी नॉन मेटल को रिप्लेस कर रही है तो इट शुड हैव द हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें जो है नॉन मेटल वो नेगेटिव में चेंज होगी। पीछे हमने जो किया है मेटल का केस किया था, वो मेटल जो है वो पॉजिटिव में चेंज होगी। इसको मैं आपको यहाँ लिख के वैसे जनरली बता देती हूँ कंपैरिजन के लिए। सपोज़ ये मेटल 1 है जिसको हमने सोडियम चूज़ किया था और मेटल 2 है, ठीक है। और ये किसी अपनी इसके आयनिक फॉर्म में है। सपोज़ हमने कौन सी लिया था, 2+ लिया था, ठीक है, लेड लिया था। तो मान लीजिए 2+ है, जनरल लिखना है मुझे, ठीक। तो हम ये मेटल जो है इसको रिप्लेस करेगी तो ये प्लस में चेंज होगी उस तरफ जा कर के, ठीक है। अब मेटल 1 जो है वो प्लस में चेंज होगी, ठीक। और ये वाली मेटल जो है वो अपने मेटेलिक फॉर्म में आ जाएगी, ठीक। चार्जेस को हम बाद में बैलेंस कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये प्लस में चेंज होगी तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए इस मेटल से कि वो इसको रिप्लेस कर ले। और अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की, जिसमें हमने ये एग्जांपल ली। दिस इज़ वेरी गुड एग्जांपल कि आपने क्लोरीन है Ki से रिएक्ट किया तो क्लोरीन जो है वो दिस इज अ नॉन मेटल, इट इज रिप्लेसिंग अनदर नॉन मेटल। सो नॉन मेटल जो है दैट इज रिप्लेसिंग आयोडाइड आयन, सो इट फॉर्म्स द आयोडीन और ये अपना Cl बन गया। तो इट शुड हैव 4 नॉन मेटल्स, प्लीज रिमेंबर 4 नॉन मेटल्स। The metal which is having the higher reduction potential value that can displace another non metal with low E naught values, ठीक है। सो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन एंड द metals above iron, they are capable of liberating hydrogen from water। ये पॉइंट है हमारा कि whether the metals they are able to liberate hydrogen from वाटर और नोट। अब कह रहे हैं कि आयरन एंड द मेटल्स अबव आयरन। अब आप फिर से यहाँ पर फोकस करिए एक बार। आयरन, ये आयरन है एंड द मेटल्स अबव द आयरन, जो आयरन से जितनी सारी मेटल्स ऊपर ऊपर हैं दीज ऑल मेटल्स दे आर एबल टू रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। सो दिस इंफॉर्मेशन दैट कैन ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। सो एक ये मैंने शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन बनाई है आपके लिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम सारी की सारी मेटल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम बार बार या किसी एग्जांपल के लिए दिखा सकें। सो आप शॉर्ट हैंड में ऐसे शो कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट हाउ द प्रॉपर्टीज दे वेरी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और रिवर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फाइन, सी थोड़ा सा इसको समअप करते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे टॉप से बॉटम हम मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यू कैन से ऑक्सीडाइजिंग नेचर, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, ठीक है, विच इज ऑल्सो द टेंडेंसी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज इंक्रीजिंग एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और फिर इधर रिवर्स वही है जो मैंने आपको पहले बताया, बट इसको मैंने शॉर्ट हैंड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक। अब ये हम रिवर्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो रिड्यूसिंग नेचर और यू कैन से द टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज इंक्रीजिंग, और यू कैन से टेंडेंसी और अदर वेज देयर इज इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और सबसे टॉप में जो एलिमेंट होगा दैट विल बी द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी हमने एग्जांपल, सबसे टॉप में जो एलिमेंट है दैट इज लिथियम, उसको हमने बहुत अच्छे से एग्जांपल लेकर के अभी समझा है। सो दिस इज द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट द टॉप, ठीक है। एंड दैट एलिमेंट विल बी हैविंग द हाइएस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल or highest negative reduction potential, or you can say the minimum reduction potential, fine. And the element which is present at the bottom of the series that will be the strongest oxidizing agent and it is fluorine। तो strongest oxidizing agent होगा। अभी जो हमने सीरीज लिया, जितना भी सीरीज हमने लिया, सो उसमें देखो क्या था, सबसे लास्ट में हमारे पास फ्लोरीन था, ठीक है। सो फ्लोरीन जो है
that is the, or you can say whichever element that is present at the bottom of the electrochemical series, that will act as the strongest oxidizing agent, and that will be having the highest positive value of reduction potential, highest positive value of reduction potential. So in this way, all the information that can be shown in this form, or in the shorthand representation, हम सारी information यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर.